बुरा मत मानना। मेरे पागलो, अपनी जिंदगी में एक बात तुम नोट कर लो, बहुत आगे बढ़ना है तुम्हें। जिंदगी में स्ट्रेस से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, डिप्रेशन से दूर होना है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादातर लोग डिप्रेशन से बहुत परेशान रहते हैं। आज की कथा तुम्हारे लिए बहुत काम की है मेरे पागलो। अपनी जिंदगी में तुम जहां हो उसी में हंसी खोजना प्रारंभ कर दो, उसी में अच्छा देखना प्रारंभ कर दो, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। शायद ये बात तुम्हारे समझ में न आए तो आज की कथा सुन लीजिए। आपने ढोल बजाने वाले तो देखे होंगे, इस उदाहरण से समझिए। ढोल बजाने वाला, बैंड बाजा बजाने वाले लोग शादियों में जाते हैं, पैसा लेते हैं। पैसा लेकर के विवाह में बैंड बाजा बजाने के लिए जाते हैं तो उसमें 8-10 लोगों का ग्रुप होता है। सभी का काम होता है तो सभी बजाते, कोई ऑर्गन प्ले करता है, कोई ढोल ठोकता है, कोई उसमें मंजीरा बजाता है, कोई उसमें कुछ करता, कोई उसमें कुछ करता, लेकिन सब जाते हैं साथ में। उसमें 2 प्रकार के मानसिकता के लोग जाते हैं, एक उसमें प्रसन्न मानसिकता का, एक डिप्रेशन की मानसिकता का। अब जरा बुद्धि में, विवेक में इस कथा को जिसने भर लिया ना, ये जो कथा हम सुना रहे ना, अगर आपने इस कथा को जिंदगी में भर लिया, अपना लिया, तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। सुनिए, 2 मानसिकता के लोग बैंड बजाने वाले जाते हैं। एक मानसिकता, पैसा ले रहा, लेकिन उसकी मानसिकता है कि कितनी जल्दी मैं दरवाजे पर पहुंच जाऊं, कितनी जल्दी ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, कितनी जल्दी दूल्हा का तिलक हो जाए, मैं जल्दी से वापस लौट के सो जाऊं। टाइम बराबर लगना है, पर वो जल्दी सोच रहा। और शायद कोई नाचने वाला आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता, उसका चिड़चिड़ा पड़ता कि लो 10 मिनट पहले फ्री हो जाना था, अभी ये और ठुमका लगाएगा पीकर। एक ये मानसिकता का व्यक्ति जो डिप्रेशन में रहता है। लेकिन दूसरी मानसिकता का व्यक्ति भी इसी बैंड बाजा बजाने वालों में है, जो सोचता है आज बहुत देर हो गई, कोई नचने वाला नहीं मिला, कोई नागिन बनने वाला नहीं मिला जो नागिन बने, और शायद कोई नाचने वाला आ जाए तो वो और बढ़िया झूम झूम के टूने निकालता है कि ले मैं तेरा पूरा डांस निकाल करके रहूंगा। बैंड बाजा दोनों बजा रहे, रुपया दोनों को मिलना है, दोनों को एक ही समय पर छूटना है, लेकिन एक व्यक्ति को वो है बैंड बाजा बोझ बन रहा, एक व्यक्ति को वो प्रसन्नता बन रही। ऐसे ही जिंदगी है, एक व्यक्ति को बोझ बनती है, एक व्यक्ति को मुस्कुराहट बनती है। तुम हंसना प्रारंभ कर दो, बुरे में भी अच्छाई निकालना प्रारंभ कर दो, कभी टेंशन में नहीं रहोगे। आप टेंशन मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। और तनाव होने का कारण है, बात को लेकर बैठ जाते हो तुम, ऐसा क्यों किया, मेरा अपमान क्यों किया, मेरा साथ किसी ने क्यों नहीं दिया, मुझे धोखा क्यों दिया। मेरे पागल, ये दुनिया किसी की नहीं है, भगवान राम की भी नहीं हुई, तुम्हारी कब होगी। तुम सोचते हैं महाराज मेरे भाग्य में ही ऐसा घर मिला था, ऐसा भाई क्यों मिल गया, ऐसा पति क्यों मिल गया, ऐसी पत्नी क्यों मिल गई। उस पर मत सोचो मेरे पागल। जो राम जी ने लिखा, जो तुम्हारे भाग्य में था वो मिला, बस तू मुस्कुराना शुरू कर दे। मुस्कुराहट में वो ताकत है कि जिंदगी से मैं बड़े से बड़ा संकट भी तेरे दरवाजे से लौट कर भाग जाएगा। हनुमान कथा कहने का सिर्फ यही कारण है, एक कारण। लंका में हमारे श्री हनुमान जी, लंका में राक्षसों का वध करने के लिए हमारे हनुमान जी जाते हैं, लेकिन हंसी का बहाना ढूंढते हैं हमारे हनुमान जी। हाँ, लंका में बल्कि जानकी जी बड़ी शोक में है, जानकी जी को बड़ी चिंता है, और धन्य है हमारे हनुमान जी। हमारे हनुमान जी वहां भी हंसी का बहाना ढूंढ लेते हैं। हमारे हनुमान जी लंका में जाते हैं
और जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठते हैं। वृक्ष के ऊपर बैठते हैं, कछु मारस कछु मर्दस कछु मिलियस धरधूर। जब राक्षस मारने के लिए आते हैं तो हनुमान जी कुछ को तो मारते हैं, कुछ को रगड़ते हैं, कुछ को अपने हाथों में रगड़ते हैं, फिर बड़ा जोर जोर से हंसते हैं हनुमान जी। बोले भैया लंका में जरूर है पर हंसना नहीं छोड़ना है। भागवत पढ़िए तो भागवत में भगवान मुस्कुराना नहीं छोड़ते। आप भी अपनी जिंदगी में एक बात याद रख लीजिए, परिस्थिति कुछ भी हो, संकट कितना भी बड़ा हो, हंसने का बहाना ढूंढते रहिए, संकट अपने आप किनारा काट के भाग जाएगा। मैं और तुम्हें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। घर में बीमारी है, रोग है, दवा काम नहीं कर रही, नारियल लाल रंग के कपड़ा में बांध दो, एक कटोरी में गंगा जल रखो, बागेश्वर धाम का प्रणाम करके सन्यासी बाबा का दिया हुआ एक प्रयोग करना है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई उठाना है। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को आप 108 बार बोलकर कटोरी भर गंगा जल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दीजिए। दवा असर करने लगेगी, रोग में आराम लग जाएगा। व्यापार नहीं चल रहा, बंधन है, बहुत परेशान है, हमसे मिल नहीं पा रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, घबराइए मत। अर्जी घर पर बांध लें, 2-3 महीने की पेशी बागेश्वर धाम की शुरू कर दें। और अकौआ होते हैं जिसे मदार कहते हैं, आंकड़ा, उनके 108 पत्ते लें, लाल चंदन से राम राम लिखें और किसी भी श्री हनुमान जी के मंदिर में शनिवार और मंगलवार जाकर चढ़ा दें। मुड़कर मंदिर की तरफ ना देखें। 11 बार चढ़ाने के बाद 11वीं माला स्वयं चढ़ाएं। शाम को पुजारी जी से मांग कर वो ले आए, उसे अपनी तिजोरी में रख लें, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। भूत बाधा, नेगेटिविटी एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो, तांत्रिक, ओझा, गुनिया, इनके चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। या तो आप बागेश्वर धाम मंगलवार को वहां प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंच जाओ, अथवा काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रख लें। हम आपको सन्यासी बाबा जो हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं, 320 साल के हो गए, अदृश्य रूप में हैं, जिनकी दम पर हम पर्चा लिख पाते हैं, वही हमको मन में पर्चा लिखने की प्रेरणा देते हैं, उनकी ही दम पर हम विरोधियों को ललकारते हैं। और आप विचार करो, जिस ललकार के साथ हम धर्म विरोधियों को चिल्लाते हैं, क्या धर्म विरोधी कसर लगा रहे होंगे हमें मिटाने के लिए? बिल्कुल नहीं। लाखों षड्यंत्र, तंत्र से, मंत्र से, बाधा से, षड्यंत्र प्लांटेड लोग भेजकर, प्लांटेड मोबाइल भेजकर, कैमरा भेजकर, ना जाने कितने कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जिस उपाय की दम पर हम बचे, बाल बांका ना हुआ, और जब तक तन में प्राण है, जब तक हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, जब तक हम स्त्री, रुपया और पॉलिटिक्स से बचे रहेंगे, तब तक कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। हमने एक दिन कहा था कि 10 साल का हमें मौका मिल जाए, सब हरी हरी हो जाएगा। इस बीच में अगर बोल्ड आउट हो गए तो बात अलग है, अगर शरीर चला गया तो अलग है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं तुमसे, भारत के लोगों, हम भारत को धर्म धंधा नहीं, संत पाखंडी नहीं, मंदिर केवल
पैसा कमाने का जरिया नहीं, हम भारत को कुछ नई लकीर देकर जाएंगे। धर्म धंधा नहीं, धर्म भरोसा होता है। और मंदिर की दान पेटी से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह होता है। और संत पाखंडी नहीं, चमत्कारी भी होते हैं। हम ये भारत के लोगों को देकर जाएंगे। लेकिन रोड़ा बहुत है, पतली तलवार है। तो जो हम बता रहे थे वो उपाय सुनो। 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में रखकर बीज मंत्र श्री सन्यासी बाबा का, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। इस मंत्र को प्रतिदिन 1 माला मतलब 108 बार करना प्रारंभ कर दो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। घर के बाहर बागेश्वर बालाजी का चित्र टांग दो, घर के अंदर नरसिंह भगवान का चित्र टांग लो। कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी, वास्तु दोष प्रभावशाली नहीं होगा। जय सिया राम। और एक और बात, हम तुम सबको जरूर एक दिन मिलेंगे, ये मन में मलाल मत रखना। देखो हमारा परिवार आप ही लोग हो।